हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रमाण विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन इस संकल्पना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रमाण विचलन क्या है इस संकल्पना का अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद ग्रुप डेटा में प्रमाण विचलन की गणना किस प्रकार से होती है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमाण विचलन क्या है। प्रमाण विचलन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है एसडी, और इसके लिए सिग्मा इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ये सिग्मा का चिन्ह है एसडी के लिए, इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर हमें प्रमाण विचलन की संकल्पना को समझना है तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि विचलन अर्थात डेविएशन क्या है। विचलन है अंतर, डेविएशन हम कहते हैं ना कि ये रास्ता था, यहाँ जाना था, हम वहां जाने से डेविएट हो गए, मतलब हम वहां से कहीं दूर चले गए। तो जहां तक हम सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, प्रमाण विचलन का मतलब होता है मध्यमान से अंतर। मध्यमान से अंतर अर्थात विचलन, पर मध्यमान से अंतर किसका? सांख्यिकी करते समय या संशोधन के दौरान हमें जो भी डेटा उपलब्ध होता है, उस डेटा में जिसे हम कहते हैं प्राप्तांक, स्कोर, तो हर प्राप्तांक का मध्यमान से अंतर, इसी को कहा जाता है विचलन। मतलब यहाँ अगर हम प्रमाण विचलन की गणना कर रहे हैं तो ग्रुप डेटा में, क्योंकि ग्रुप डेटा में हम मध्यमान निकालते हैं, मीन, जिसके लिए सूत्र इस्तेमाल होता है समेशन एफएक्स। तो जब हम प्रमाण विचलन की बात कर रहे हैं तो ग्रुप डेटा में जितने भी सारे प्राप्तांक होंगे, तो उस हर एक प्राप्तांक का मध्यमान से स्टैंडर्ड अर्थात प्रमाणित अंतर कितना है उसकी हम गणना करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, प्रमाण विचलन समझने के लिए उदाहरण के लिए हम मान चलते हैं, अब हम देखते हैं इसकी प्रोसीजर। ठीक है, ग्रुप डेटा में प्रमाण विचलन की गणना। मैं यहाँ विशेष रूप से लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि अभी हम जो प्रोसेस देख रहे हैं प्रमाण विचलन की गणना करने की, वो स्पेशली ग्रुप डेटा के लिए है। तो ग्रुप डेटा आप समझते हैं, जब बहुत सारे प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण होता है और उसके पश्चात उसे क्लास इंटरवल अर्थात वर्गांतर और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या वारंवारिता, इस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं। तो मैं ग्रुप डेटा का एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे क्लास इंटरवल और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये इस प्रकार से मैं क्लास इंटरवल बना रही हूँ। ये है हमारे ग्रुप इंटरवल के, ग्रुप डेटा के क्लास इंटरवल। अब हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी टोटल करेंगे तो 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15, ये हो गया हमारा n। इस प्रकार का ग्रुप डेटा का गणित है जिसमें हमें अब प्रमाण विचलन की गणना करनी है। ठीक है, प्रमाण विचलन का जो सूत्र है, पहले मैं यहाँ सूत्र लिख देती हूँ। एस डी इज इक्वल टू आई, जिसे हम कहते हैं इंटरवल, अंडर रूट समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन प्लस इन ब्रैकेट
समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन स्क्वायर। इस सूत्र को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाद में इसे विस्तार से हम समझेंगे भी। एस डी इज इक्वल टू आई, मतलब इंटरवल की जो वैल्यू है वो, इसमें अंडर रूट, मतलब आई और अंडर रूट के चिन्ह में कोई भी चिन्ह नहीं है उसके बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। आई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन प्लस इन ब्रैकेट, इसे ध्यान रखना आवश्यक है, समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन स्क्वायर। तो पहले हम समझेंगे कि इन वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे। जब हम वैल्यूज हमारे हाथ में होंगी तब हम जब से सूत्र में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से हम सूत्र उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए, एक वैल्यू हमें चाहिए आई। तो आई हमारा कितना है, 25 टू 29 का क्लास इंटरवल है, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, तो 5 आई की वैल्यू है 5। एन जो है वो है 15। उसके पश्चात समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है, और समेशन एफ एक्स डैश, ये वैल्यू हमें निकालनी है। जैसा कि आप सूत्र की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि समेशन एफ एक्स डैश, ये जो वैल्यू है, इसे निकालने की विधि हमें पता है। थोड़ा अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल सही याद आया आपको। समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू जब हम मध्यमान की गणना करते हैं तब हम निकालते हैं। समेशन एफ एक्स डैश में सम टोटल है किसकी, एफ एक्स डैश, अर्थात फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश। ये जो एक्स डैश होता है यही से इसकी प्रोसीजर शुरू होती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। समेशन एफ एक्स डैश, ये जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ थोड़े बड़े अक्षरों में लिखती हूँ, समेशन एफ एक्स डैश, ये जो वैल्यू होती है ये मध्यमान की गणना करते समय हम निश्चित निकालते हैं। ये सम टोटल है एफ एक्स डैश की, मतलब एफ को एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनकी टोटल करनी है। तो जैसे ही आपका इसके तरफ ध्यान जाएगा आपको याद आएगा कि एक्स डैश की वैल्यू निकालना आवश्यक है। तो पहला प्रोसीजर शुरू होगा एक्स डैश की वैल्यू से। मैं आपको याद दिला दूं कि एक्स, स्मॉल एक्स जहां सांख्यिकी में इस्तेमाल होता है वह विचलन के लिए ही इस्तेमाल होता है, पर क्योंकि ये ग्रुप डेटा है और हमें ना ही मध्यमान पता है तो ना ही हम मध्यमान से अंतर अर्थात विचलन की गणना कर सकते हैं। इसीलिए हम एक्स के ऊपर एक छोटी डैश रेखा बनाते हैं, मतलब ये गृहित विचलन है, हम पहले इसकी संभाव्यता मान के चल रहे हैं, फिर तो गणित का जब उत्तर आएगा तो कितना विचलन है वो हमें पता चलेगा। और आपको ये भी याद आएगा कि एक्स डैश की वैल्यू हम कैसे लेते हैं। हम सबसे पहले ये मानते हैं कि जितने भी गिवन क्लास इंटरवल्स है उसमें से किसी भी एक क्लास इंटरवल में मध्यमान आएगा, और जो भी क्लास इंटरवल हम मान लेंगे कि यहाँ मध्यमान आएगा, उस क्लास इंटरवल के सामने एक्स डैश के कॉलम में हमें लेना है शून्य। जैसा कि मैं यहाँ 35 और 39 के सामने शून्य ले रही हूँ, मतलब मैंने माना है कि इस क्लास इंटरवल में मध्यमान हो सकता है। अब यहाँ मुझे मध्यमान से अंतर लिखना है। 35 टू 39 का जो क्लास इंटरवल है उसके ऊपर के क्लास इंटरवल का अंतर बनता है 1, और क्योंकि ये बड़ा क्लास इंटरवल है इसे हम लिखेंगे +1। उसी प्रकार से यहाँ ऊपर लिखेंगे +2। ये प्रोसीजर आपको अच्छे से याद है। वैसे ही नीचे जो नीचे आने वाला कम अंक का क्लास इंटरवल है उसे हम लिखेंगे -1, और उसी प्रकार से -2। तो ये पहली स्टेप में हमने एक्स डैश की वैल्यूज निकाली। अब हमें एफ एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना है। इसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी कॉलम की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ दूसरे स्टेप में मुझे निकालना है एफ एक्स डैश। एफ को और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो गया +6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 +2, 0, 4 into 1 -4, 1 into 2 -2। इसको हम यहाँ इसकी हमेशा टोटल करते हैं। नीचे हमें निकालना होता है एफ समेशन एफ एक्स डैश। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि 6 और 2 इसकी टोटल हो गई, मैं से दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि ये ध्यान जाए, 8 और ये हो गया -6। अब एक संख्या यहाँ ऊपर जो टोटल है वो प्लस है और ये जो टोटल है वो माइनस है, तो गणित के नियम के हिसाब से हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह देंगे। तो 8 से 6 गए तो यहाँ पर उत्तर आता है 2।
समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू जो है हमारी वो 2 आ गई। यहां तक आपको समझ में आया? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स डैश मतलब ये वैल्यू मिल गई, समेशन एफ एक्स डैश, ठीक है। अब सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर, समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें याद रखनी है, इस विधि को करते समय गलती होने की संभावना यही है, इसीलिए आप इस चीज को अच्छे से सुनेंगे। देखते समय इसे ऐसा लगता है कि ये समेशन अर्थात सम टोटल है एफ और एक्स डैश स्क्वायर की। तो हमें ऐसा यहाँ ध्यान आता है, प्रथम दर्शनी हमें ऐसा लगता है कि एफ एक्स डैश को स्क्वायर करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये सम टोटल है एफ इंटू एक्स डैश स्क्वायर, एफ एक्स डैश का वर्ग स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स डैश का वर्ग है। और इसीलिए यहाँ पर एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ एक्स डैश को फिर से एक बार एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा यहाँ बड़े अक्षरों में लिखती हूँ, एफ एक्स डैश को एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ एक्स डैश स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एफ एक्स डैश के कॉलम में जो संख्या है, ये संख्या है एफ एक्स डैश की संख्या है और एक्स डैश की संख्या है, इनका गुणाकार करना है। तो अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाता है 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 0। यहाँ दोनों भी संख्याएं जिनका गुणाकार हो रहा है वो माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑल्सो 4। और नीचे अब हमें निकालना है समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर, इनकी टोटल करनी है। 12 प्लस 2 14 प्लस 2 18 सॉरी प्लस 4 18 प्लस 4 20। तो देखिए अभी हमारी आई की जो वैल्यू है वो है 5, एन की जो वैल्यू है वो है 15, समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू है 2 और समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू है 22। ये सारी वैल्यूज आप याद रखेंगे। अब इसका हम कैलकुलेशन करने की शुरुआत करते हैं। जो भी वैल्यूज हमने अभी तक निकाली है उसे एक बार लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। आई की वैल्यू आई थी 5, एन की वैल्यू है 15, समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू है 2 और समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू है 22। अब मैं सूत्र लिखती हूँ, उसमें सारी वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र है आई अंडर रूट समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू है 5, अंडर रूट का चिन्ह बना लेंगे। समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हमें रखनी है। कई बार क्योंकि सूत्र में समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर और समेशन एफ एक्स डैश ये एक दूसरे जैसी लगती है संज्ञाएं, तो इसे याद इस तरह से रखना है कि कैलकुलेशन में मतलब पहले वैल्यूज निकालते समय समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू हम बाद में निकालते हैं, उसे सूत्र में पहली जगह रखना है और समेशन एफ एक्स डैश जो कि हम सबसे पहले निकालते हैं उसे सूत्र में बाद में रखना है। इस प्रकार से भी आप इस ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं ताकि कोई आपसे सिली मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू है 22 अपॉन 15 माइनस इन ब्रैकेट समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू है 2 अपॉन 15 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। सबसे पहले भागाकार करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 15 आता है 1.46 माइनस इन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 15 का आंसर आता है 0.012, इसका होगा स्क्वायर अगली स्टेप में। उसी प्रकार से आगे जाएंगे, 1.46 माइनस 0.012 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 1.54। अब इसका घटाना है, इसको 1.46 माइनस 1.54, इसका आंसर आता है 0.08।
अब 0.08 का यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 0.08 की अंडर मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाती है 0.28 और ये लास्ट स्टेप को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर आता है 1.41। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमारा आ रहा है वो है 1.41। यहाँ पर बोर्ड पर कैलकुलेशन देखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि स्पेस छोटी है और बोर्ड भी छोटा है, तो आप इसे करके जरूर देखिए। अगर आपका आंसर जो भी आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कुछ अलग भी आंसर कैलकुलेशन के कारण आपका आता है या कुछ भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या प्रोसीजर किया। स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गणित होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें निकालनी है एक्स डैश की वैल्यू। तो पहले कॉलम में हम एक्स डैश ऊपर वैल्यू का नाम लिखेंगे। किसी भी एक वर्गांतर के सामने हमें शून्य लेना है, उसके ऊपर के वर्गांतर +1 +2 इस प्रकार से बनाते जाइएगा। नीचे -1 -2 -3 इस प्रकार से आपको एक्स डैश की वैल्यू लिखनी है। दूसरे कॉलम में मतलब दूसरे स्टेप में हमें एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। फिर नीचे उसका टोटल करना है समेशन एफ एक्स डैश। नए कॉलम में तीसरे स्टेप में हमें एफ एफ एक्स डैश को फिर से एक बार एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका भी टोटल निकालना है। फिर सारे सूत्र जो है वो इस प्रकार से सूत्र में सारी वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेशन करना है। आप इसे जरूर करके देखिए और आपकी कुछ क्वेरीज है या कुछ आपको और डाउट है या कुछ वैल्यू अगर कुछ कम ज्यादा हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।